नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज कम्युनिटी बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आया है, किस एग्री कम्युनिटी के अंदर कितनी उठावटक के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है, जानकारों किस पर क्या रहा है कि फंडामेंटल्स क्या बन के निकल के सामने आ रहे हैं कि आगे जाके किस कम्युनिटी में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत कर लें सबसे पहले एग्री कम्युनिटीज में एडिबल ऑयल पैक से। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसर सीड का जो जून वायदा है इस वक्त 5036 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और कैसर सीड के अंदर आज आधे फीसद की गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि कैसर सीड का जो जून वायदा है फंडामेंटल मजबूत होने के बावजूद एक नरमी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये जो नरमी देखने को मिली है कैसर सीड के अंदर, ये लॉकडाउन में डिमांड और सप्लाई में जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है उसकी वजह से देखने को मिली है। अदरवाइज जो कैसर सीड के जो फंडामेंटल्स हैं वो इतने मजबूत हैं कि कैसर सीड को काफी अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लायक भी हैं। लॉकडाउन से पहले हमने आपको बताया भी था कि कैसर सीड का जो उत्पादन है इस साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा कम देखने को मिल सकता है, उत्पादन कम रहेगा, सोइंग कम रह सकती है कैसर सीड की और जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो निकल के सामने आ सकती है। और बीच में हमने देखा भी था कि चाइना की तरफ से कैसर सीड की एक काफी अच्छी खासी डिमांड निकल के भी सामने आई थी, जो कैसर सीड को 5400-5500 तक भी लेके गई थी। लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया, सप्लाई बाधित हो गई, सप्लाई और डिमांड में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखा गया, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुए सप्लाई और डिमांड में काफी ज्यादा, जिसकी वजह से इसका जो इंपैक्ट है कैसर सीड की कीमतों पर पड़ता हुआ आया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं कैसर मील हुआ और कैसर ऑयल हुआ, इनकी जो डिमांड है कैसर सीड की अब थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो भारत है लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब हो सकता है कि धीरे धीरे फंडामेंटल मजबूत होने की वजह से कैसर सीड में तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। अगर कैसर सीड में तेजी बनती है तो कैसर सीड एक बार फिर से आप लोगों को 5400-5500 तक जाता हुआ जरूर नजर आएगा। अभी हाल फिलहाल में कैसर सीड में आधे फीसद की गिरावट दर्ज की जा रही है। यहीं से बात करें अगर मस्टर्ड सीड की, तो मस्टर्ड सीड का जून वायदा 6960 पर कारोबार कर रहा, आधे फीसद की गिरावट है। यूएस में प्रोडक्शन ज्यादा रह सकता है मस्टर्ड सीड का और अब भारत में भी जो किसान है वो उन्होंने अब गेहूं और धान की बजाय तिलहन फसलों की तरफ रुख कर लिया है ज्यादातर, क्योंकि गेहूं और धान में इतने पैसे देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इस बार जो सरसों है, सरसों ने किसानों की चांदी करी है काफी ज्यादा और काफी अच्छा मुनाफा किसानों ने भी कमाया। एमएसपी से लगभग 2,500 से 3,000 रुपए ज्यादा मिलते हुए नजर आए। मान के चलिए कि लगभग 2 गुना तक सरसों ने इस बार दाम दिलाया है किसानों को, तो किसान भी काफी ज्यादा खुश है और उन्होंने तिलहनी फसलों का रुख कर लिया है। और अगली जो फसल आएगी सरसों की वो बंपर होने की पूरी अनुमान है, उसकी बंपर पैदावार हो सकती है, क्योंकि अब किसानों का रुझान सरसों की तरफ है, तिलहनी फसलों की तरफ है, अच्छे दाम मिलने की वजह से, जिसकी वजह से जो भारत है वो भी कहीं ना कहीं खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनता हुआ नजर आएगा। ये से बात करें अगर रिफाइंड सोया थी, तो रिफाइंड सोया तेल का हम देख रहे हैं जून वायदा 1385 पर है, आज आधे फीसद की गिरावट रिफाइंड सोया तेल के भी अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हमने बीच में देखा था कि इस कारोबारी सप्ताह जो रिफाइंड सोया तेल था वो 1400 के भी ऊपर सस्टेन होकर चल रहा था, लेकिन वहां से अब प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई और निचले स्तर पर कारोबार भी करता हुआ नजर आ रहा है अभी नरमी के साथ। यहीं से बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जून वायदा 7221 पर है, आज सोयाबीन के भी अंदर एक करेक्शन बनती हुई नजर आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि आज रिफाइंड सोया तेल और सोयाबीन दोनों के अंदर एक करेक्शन बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल सोयाबीन का जो उत्पादन है भारत में पिछले साल के मुकाबले वो 10% ज्यादा रह सकता है, जिसकी वजह से सोयाबीन में हम देख रहे हैं कि वायदा बाजार के अंदर जो थोड़ा बहुत ट्रेंड है वो थोड़ा बहुत नीचे जाता हुआ नजर आया है, लेकिन ओवरऑल अभी भी जो रुझान है वो तेजी की तरफ है। वो रिकॉर्ड तेजी तो पहले की तरह देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ अभी हाल फिलहाल में खाद्य तेलों के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। और रिफाइंड सोया तेल इसलिए नरमी के साथ कारोबार कर रहा है क्योंकि जैसे कि हमने आपको अभी भी बताया कि सोयाबीन का प्रोडक्शन बढ़ने का अनुमान है, सोइंग बढ़ सकती है, प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट होता है हर साल भारत में खाद्य तेलों का वो थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। और भारत सरकार भी यही चाह रही है कि इंपोर्ट जितना कम से कम हो, भारत आत्मनिर्भर ने खाद्य तेलों के अंदर उतना ही फायदा रहेगा, क्योंकि खाद्य तेलों पर जो विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है वो सरकार किसानों के ऊपर भी खर्च कर सकती है, जिससे किसान, भारत का किसान और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर खाद्य तेलों में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया।
रूपा जी, आज देख रहे हैं कि खाद्य तेलों के अंदर एक करेक्शन बनती हुई नजर आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि आज इंट्राडे में खाद्य तेलों के अंदर क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए, आज इंटरव्यू में अखिलेश थोड़ा-सा कबाड़ ग्रुप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार प्रोडक्शन बढ़ने की खबरें निकल रही हैं, जिसके चलते बाज़ारों के ऊपर दबाव आया है। जी। और अभी हाल-फिलहाल में अगर देखा जाए, तो सभी खाद्य तेल जो है वो प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं और एक्सपायरी है, इस वजह से भी बाज़ारों में काफ़ी हम्म। करेक्शन जो है वो देखने को मिल रही है। जबकि सोयाबीन की बात करें तो जून वायदे में 7200 का टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। जी। और वहीं सरसों की बात करें तो सरसों 7000 के आस-पास ही ट्रेड करती दिखाई दे रही है। तो आज इंट्राडे में लग रहा है कि बाजार थोड़ा-सा दबाव में जा सकते हैं, जून वायदा 6900 तक लुढ़क सकता है। वहीं अगर जुलाई वायदा की बात करें सरसों की, तो वो भी मुझे लगता है कि 6880 तक नीचे जा सकता है। सेम एज़ इट इज़ सोयाबीन ऑयल में भी दबाव बना है, वो भी 1400 के नीचे लुढ़क चुका है जून वायदा। तो आज सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर करेक्शन है। आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से सेलिंग की जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म अभी भी बाजार जो है वो तेजी की तरफ है। तो जी। बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है, एक एक्सपायरी की वजह से, और दूसरा प्रोडक्शन लगातार बढ़ने की खबरें निकल कर आ रही हैं। और जिस तरीके से फार्मर्स अट्रैक्ट हुए हैं, उसके चलते लग रहा है कि आगे क्रॉप अच्छी आ सकती है। और इस वजह से भी थोड़ा बहुत जो है माल अब रिलीज होता मार्केट में दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने स्टॉक किया हुआ था, वो अपना माल धीरे-धीरे निकाल रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से थोड़ा-सा दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिलहाल के लिए आज इंट्राडे में बाजारों के अंदर प्रेशर बना रह सकता है। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि खाद्य तेलों के लंबी अवधि में तो तेजी है, रूपा जी के अनुसार खाद्य तेलों में फंडामेंटल मजबूत होने की वजह से खाद्य तेलों के अंदर लंबी अवधि में तो तेजी है, लेकिन हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म में आज इंट्राडे की बात करें तो आज एक नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। रूपा जी, बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जो जानना चाह रहे हैं कि सोयाबीन और सरसों में क्या पोजीशन रहेगी? देखिए, सोयाबीन सरसों में आज जो है वो माइनस ही रह सकती है। सरसों में जैसे कि अभी मैंने बताया कि 6800 तक 6880 तक जुलाई वायदा नीचे लुढ़क सकता है। सेम एज़ इट इज़ सोयाबीन में भी दबाव आ सकता है, और सोयाबीन जो है 6800 तक नीचे जा सकता है जुलाई वायदा। हम्म। तो मुझे लगता है कि अब जुलाई वायदा में वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे, वहाँ दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। ये से रूपा जी, दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जो सीपीओ के बारे में जानना चाह रहे हैं कि सीपीओ में क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए, बिकवाली भी करनी चाहिए। मेरे को लगता है सीपीओ में 1100 का स्टॉप लॉस डालकर आप उसमें बिकवाली बना सकते हैं 1080 के आसपास। आज बाजार 1070 के आसपास चल रहा है, और नीचे में 1040 तक का टारगेट लिया जा सकता है। जी। यानी कि सीपीओ में भी बिकवाली करके चल सकते हैं। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो हम बिनौला खल देख रहे हैं कि आज बिनौला खल का जून वादा 2884 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 2892 का हाई लगा चुका है। 2900 के बेहद करीब है, सिर्फ 8 पॉइंट दूर है। आपने पहले ही बता दिया था कि 2800 से लेकर 3000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, वहीं अब 2900 के भी बेहद करीब है जून वायदा। तो रूपा जी, अब आपको क्या लगता है कि बिनौला खल यहां से नेक्स्ट वीक में क्या लेवल दिखला पाएगा अगर 2900 के लेवल इस वीक में दिखा देता है? देखिए, अगर जून वायदा की बात करें 2900 के ऊपर निकलता है तो 2940 से 2960 तक जा सकता है। वहीं जुलाई वायदा 3100 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। मुझे लगता है कि अब जुलाई वायदा में वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं। आज जरूर बाजार में हल्की करेक्शन है, लेकिन 2940 तक हो सकती है ये करेक्शन, और वहां से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, जो कि इसको वापस से 3000 के ऊपर लेकर जाएगा। और अगर 3000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो आप 3120 तक का टारगेट अगला देख सकते हैं। जी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर कपास और उस दाल दलहन की, तो खबर निकल के सामने आई है कि बीते सत्र में केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई है, जिसमें दालों की भी बढ़ाई गई है, बाजरे की बढ़ाई गई है, धान की भी बढ़ाई गई है। काफी बड़ा तोहफा दिया है केंद्र सरकार ने किसानों को इस बार भी। वहीं देख रहे हैं कि चने की बात करें तो चना आज 2% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है ये खरीफ फसलों की जो एमएसपी बढ़ी है, ऊपर से दाल का प्रोडक्शन कम होना, तो इन सब के मद्देनजर आपको क्या लगता है कि दालों में क्या एकदम से आगे जाके बड़ा उछाल देखने को मिल पाएगा? देखिए, दालों के अंदर फंडामेंटली अखिलेश देखें तो बिल्कुल तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई जी। दे रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन काफी कम बताया जा रहा है। जरूर कल सरकार ने कुछ एक फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की है, लेकिन आप देखिए ऑलरेडी जो है कुछ एक फसलें एमएसपी के ऊपर भी चल रही हैं। और अभी जो है बाजारों के अंदर फिलहाल जो है तेजी का रुझान जो है दालों के अंदर बना हुआ है। आज इंटरडे में जरूर दबाव बना है, जो कि एक्सपायरी है, और इस वजह से भी मोल है गिरावट का। और मुझे लगता है कि नीचे में 5140 तक जुलाई वायदा लुढ़क सकता है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है अखिलेश। जब तक हम्म। चना 5000 के ऊपर है, तब तक बाजारों में खरीदारी लौटती रहेगी, जी। और मुझे लगता है कि ये इसको तेजी जब बनेगी तो ये 5500 से ऊपर निकलती हुई दिखाई दे सकती है। जी।
तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि जब तक चना 5,000 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है तब तक चने में खरीदारी दिखती रहेगी और तेजी ही रहेगी। और ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है चने के वो भी काफी मजबूत है। चने के साथ साथ बात करें अगर अन्य दाल दलहनों की तो उत्पादन कम रह सकता है, खपत ज्यादा है, जिसकी वजह से दालों की जो सप्लाई है उसमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ी बहुत किल्लत देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आगे जाके थोड़ी कुछ टाइम के बाद दालों के अंदर एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसाला पैक में देख रहे हैं कि आज भी नरमी के साथ सुस्ती के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। रूपा जी आपको क्या लगता है कि फंडामेंटल्स भी मजबूत हैं, अब अनलॉक की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो क्या अब जैसे अनलॉक की तरफ चल चुका है भारत और काफी सारे राज्यों में हमने देखा है कि मंडियां भी खुल चुकी हैं, तो क्या मसालों में अब तेजी आने के आसार हैं? देखिए अखिलेश, उठते हुए दिखाई नहीं देंगे क्योंकि काफी सुस्ती का माहौल अभी देखने जी। को मिल रहा है, क्योंकि डिमांड्स काफी जो है एक्सपोर्ट डिमांड नहीं उठ पा रहे हैं, जिसकी वजह से मसालों में तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ओवरऑल देखा जाए तो अभी दबाव जो है वो बना रह सकता है, चाहे वो धनिया हो, जीरा हो या फिर हल्दी। अभी फिलहाल के लिए गिरावट की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे लगता है कि ये जून महीना जो है ये बाजारों में स्पाइसेस के लिए बहुत ज्यादा तेजी वाला नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा सा दबाव बनता हुआ कंटिन्यूशन में रहेगा। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन हाँ खरीदारी भी बहुत लिमिटेड देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, बीते सत्र में जैसे केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों की एमएसपी एक बार फिर से बढ़ा दी है। केंद्र सरकार चाहती है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले और इसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार काफी प्रतिबद्ध भी है, ऐसा कृषि मंत्री का बयान सामने आया है। तो रूपा जी, जिस हिसाब से अब एमएसपी बढ़ाई गई है, तो आपको क्या लगता है कि जो किसानों का रुझान है तिलहनी फसलों पर ज्यादा रहेगा या फिर जैसे अब धान, बाजरा और दालों की तरफ ज्यादा रहेगा जिनकी एमएसपी बढ़ाई गई है? देखिए सरकार ने जो एमएसपी बढ़ाई है उसका मेन उद्देश्य यही है कि किसानों का रुझान जो है इन्हीं फसलों की तरफ जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे, प्रोडक्शन हो हमारे देश में। और जो है अभी देखिए आप एडिबल ऑयल में जो हम इंपोर्ट करते थे उसको पूरी तरह से बंद करने की कोशिश है कि हम अपने ही देश में प्रोड्यूस करें। इस वजह से प्राइसेस जो है वो ऊपर भी सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसानों का अब सबसे ज्यादा रुझान जो है वो तिलहनी फसलों की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, क्योंकि इस बार प्राइसेस बहुत अच्छे मिले हैं। मंडियों में जो अमूमन हमने देखा है कि सरसों 6,000 तक बिकती हुई दिखाई दी है। तो अभी मुझे लगता है कि किसानों का ज़्यादा रुझान जो है वो इन फसलों की तरफ रहने वाला है, तिलहनी फसलों की तरफ, और इनमें भी एमएसपी को बढ़ाने की बात कही गई है। और अभी फिलहाल जो है कुछ एक फसलों की एमएसपी बढ़ाई है। बिल्कुल किसान जो कहीं ना कहीं जिनका रुझान कम हुआ था फसलों को लेकर, क्योंकि उनको एमएसपी भी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन बात ये है कि क्या एक्चुअल में किसान का माल उस एमएसपी पर खरीदा जाएगा, कितना माल जो है सरकार की तरफ से खरीदा जाता है। तो कुछ एक किसान ऐसे हैं कि जिनका माल नहीं खरीद पाती है सरकार, तो ऐसे किसानों का रुझान भी जो है इन फसलों की तरफ हटता हुआ दिखाई दिया है। तो फिलहाल एमएसपी बढ़ाकर एक जरूर मोटिवेशन फैक्टर जरूर दिया गया है कि ताकि जो किसान अपनी फसल को जिस फसल की सोइंग करते हैं वो उसमें कंटिन्यूशन में बने रहें, कि सरकार उनके साथ है, इसलिए एमएसपी को बढ़ाया गया है। लेकिन फिलहाल के लिए बाजारों के ऊपर इसका बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट आता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बाजार के अंदर इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आई है। और अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो सभी एग्री कमोडिटीज के अंदर प्रेशर बनता दिखाई दे रहा है एक्सपायरी के चलते। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे बाजारों में स्थितियां नॉर्मल होंगी तो वापस से बाजार उठते हुए दिखाई देंगे। जी, यहीं से रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज वो कौन सी एग्री कम्युनिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए अगर आज इंट्राडे की बात करें तो अखिलेश, आज इंट्राडे में मुझे लगता है कि बिनोला खल जुलाई वायदा उसको बाइंग में लिया जा सकता है, 2960 के आसपास बाई की जा सकती है। छोटा स्टॉप लॉस 2920 का, और ऊपर में टारगेट आप 3020 से 3040 लेकर चल सकते हैं। तो मुझे आज इंट्राडे में बिनोला खल सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो बिनोला खल के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज इंट्राडे में एग्री कमोडिटीज के अंदर उनको बिनौला खल काफी अच्छा दिख रहा है। बिनौला खल का जुलाई वायदा आप खरीदारी करके चल सकते हैं। रूपा जी ने जो लेवल्स दिए हैं आप उन पर अपनी बाइंग की रणनीति बनाकर चल सकते हैं, बाइंग की स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए सिलसिला बाजारों को मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।